हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब। तो अभी ये है सैटरडे की नाइट की क्लिप है। मैं सैटरडे को गई थी मंदिर, जैसा कि हर सैटरडे को ये तो जाते ही हैं मंदिर। तो मैं भी गई थी। मैंने कहा मैं भी चल रही हूँ मंदिर। तो मैं मंदिर गई थी और फिर यहाँ पे मंदिर में मैं आपको करवा रही हूँ भगवान जी के दर्शन। आप लोग भी कर लीजिए भगवान जी के दर्शन। ये राधे कृष्ण हैं अब, और लक्ष्मी माता भी हैं, उसमें राम दरबार भी है और माता रानी भी हैं, सब लोग हैं। तो बस यहाँ पे लगा रही हूँ मैं फेरी भगवान जी की। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो बस यहाँ पे शनि महाराज का मंदिर भी है। तो हम लोग हर सैटरडे को, मैं तो खैर चूक भी जाती हूँ, लेकिन ये हर सैटरडे को आते हैं। यहाँ पे विराजमान थे गणपति बप्पा। तो सब लोग बोलिए गणपति बप्पा मोरया। तो विघ्नहर्ता बैठी हुई यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे उनके हाथ जोड़े, मुझे यहाँ से प्रसाद मिला। यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है, मतलब सारे भगवान विराजमान हैं। और अभी हो गया नेक्स्ट डे। तो ये है संडे की क्लिप। तो आप कपड़े देख के समझ गए होंगे कि संडे में ही कपड़े इतने बिखरे रहते हैं। तो बस मैं यहाँ पे ना आज मशीन लगा रही थी पूरे 1 डेढ़ महीने बाद। वैसे कपड़े हाथ से, ये सारे कपड़े धो देते हैं, बेडशीट वगैरह भी धो देते हैं हाथ से हर 8 दिन में। लेकिन जो है ना, अभी बारिश हुई तो बारिश की वजह से ना बहुत स्मेल थी। तो सारे नीचे ऊपर के जितने भी कपड़े थे, चादर बेडशीट ओढ़ने के बिछाने की, तो मैंने कहा इतना अगर आप हाथ से धोगे थक जाओगे, तो चलो मशीन लगा लेते हैं आज। तो मशीन क्या हमारी ना, मतलब फिट नहीं है, कहीं पे भी फिटिंग नहीं है उसकी। तो वो बाहर रखी हुई, तो सरका के उसको लगाना पड़ता है। तो इसकी वजह से बारिश हो रही थी अभी, तो बारिश में वो लगाई नहीं। तो अभी मौसम साफ़ था आज, तो हमने कहा चलो लगाते हैं। तो बस कपड़े यहाँ पे देख रही हूँ मैं, बाहर कपड़ों को लेके गई, फिर मैंने डस्टिंग की और बस बेडशीट बस धुलने में गई हुई हैं। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ। मैंने कहा डस्टिंग कर देते हैं जब तक, झाड़ू तो मैं बाद में लगाऊंगी। कपड़े चलते रहेंगे, अपना काम भी होता रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को निकाल लूँगी। बेडशीट वगैरह है, सबको मैंने, मतलब छोटे से छोटा कपड़ा भी मैंने संडे को वॉश किया था। और इतना थक गए थे कि मैं 4:45 बजे नहा के आई। तो आप समझ लीजिए, और बीच में चली गई 2 घंटे के लिए लाइट। तो हम और लेट हो गए, वरना टाइम जल्दी से काम भी टाइम से निबट जाता। और यहाँ पे है ना, ये बेड मैंने हटाया। तो बेड के नीचे से गद्दे क्या हमारे पुराने हो गए हैं, तो इनमें से हटाती हूँ जब भी धूल निकलती है। पता नहीं क्यों गद्दों में धूल है क्या है। तो मैं उसको दीवान को, बेड को अपने को साफ़ भी कर रही थी मैं कपड़े से। तो बस यहाँ पे मैंने बेड को साफ़ किया और जो है ना, फिर अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो संडे का दिन क्या था, किसी को जल्दी तो होती नहीं जाने की। तो बस मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में बनाया मैंने पोहा। सब लोगों पोहा भी मेरा 11 बजे बना था, क्योंकि है ना सुबह चाय हो गई, चाय के साथ बिस्किट वगैरह हो गए। और फिर संडे को लेट खड़े हुए 8 बजे, तो फिर इतनी जल्दी भूख नहीं लगी। तो फिर 11 बजे जो है ना, बेटू को भूख लगी। तो फिर 11 बजे हमने क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट बनाया। तो फिर खाना तो आप सोच ही लो, 1 डेढ़ 2 बज गए थे। मैंने तो सिर्फ सब्जी बनाई थी, रोटी मम्मी ने बना ली थी। और मेरा फ्रिज भी जो है ना, देख सकते हैं आप कितना गंदा हो रहा है। इतना गंदा फ्रिज हो रहा था, तक उसको रोज़ तकते तकते कि हाँ आप साफ़ करेंगे, आप साफ़ करेंगे। तो उसका नंबर ही नहीं आ रहा था फ्रिज का, क्योंकि फ्रिज में मेरे इतना सामान रखा है। मैं ये कहती हूँ भगवान, पता नहीं कैसे लोगों की फ्रिज में कम सामान होता है। मेरे फ्रिज में तो जैसे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो काफ़ी उनकी लंबे टाइम तक चलती रहती हैं चीज़ें। तो बस मैंने ना फिर सारा फ्रिज खाली किया। मुझे फ्रिज साफ़ करने में यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं, कुछ ही मिनटों का दिखेगा, लेकिन मुझे पूरा 1 डेढ़ घंटा लग गया था फ्रिज को साफ़ करने में, सामान को सेट करने में, लगाने में। भाई बहुत ही मुश्किल हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिया, जो बर्तन साफ़ करते हैं वो वाला मैंने स्क्रब उठाया है, और एक मैंने उसी में मैंने सर्फ घोल लिया है। तो बस वहाँ से क्या है ना, सब्जी वब्जी भी फैल गई है, तो उसके दाग वगैरह भी ना अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो बस सारे फ्रिज में मैं अच्छे से लगा देती, जूने से मैंने रगड़ दी सारा फ्रिज में अच्छे से। तो लेकिन और फिर साफ़ होने के बाद तो कुछ भी चीज़ हो, गंदी होती तब तक तो उसको मन नहीं करेगा, लेकिन साफ़ हो जाती है फिर उतनी दुगनी चमकने लगती है। तो फ्रिज के सारे ये जो ट्रेज़ वगैरह थी सारी, तो मैं इनको निकाल के लाई हूँ। ये क्या है, कांच की है, तो बड़ा डर लगता है, बहुत ही संभल संभल के क्लीन करना पड़ती है, कि कहीं अगर एक थोड़ी सी भी हाथ से फिसली ना, तो वही वाला काम है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। सो यही किस्सा इसमें है कि अगर ज़रा सी भी फिसली तुरंत टूट जाएगी कांच के है। तो पहले जो हमारा पुराना फ्रिज था उसमें जालियाँ थी लोहे वाली, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती थी, उसमें दिक्कत ही नहीं होती थी कभी भी। तो लेकिन इसमें बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ना, ये तो बस मैं इनको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये तो सब साफ़ हो जाता है, लेकिन वो बस थोड़ा फ्रिज को ही साफ़ करने में टाइम लगता है। तो बस खाली करने में और सेट करने में, दोनों काम करने में बहुत ही टाइम लगता है फ्रिज को।
तो बस यहाँ पे मैंने ना इनको अच्छे से मैंने डलिया निकाल ली है, उसमें अच्छे से रख दूँ, क्योंकि अगर ये स्लिप हो गई पानी से तो तुरंत चटाक बोल जाएगी। इसलिए मैंने डलिया निकाल ली है और उसमें सारे मैंने इसके फ्रिज के जितने भी निकले हैं कांच वगैरह और वो रैक वगैरह सब मैं धो के अच्छे से इसमें रख दूँगी जब तक मैं फ्रिज को क्लीन करूँगी। अभी तो मैं इसमें सर्फ लगा के छोड़ आई हूँ थोड़ी देर के लिए, तब तक जो भी है उसकी गंदगी वगैरह फूल जाएगी। तो इनको रख दूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं फ्रिज को, फिर उसमें 3-4 बार अच्छे से साफ़ कपड़े से उसको पोंछना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो सही होगा। पहले तो मेरा फ्रिज बाहर रखा मतलब ऐसे साइड रखा हुआ था, तो मैं क्या करती थी उसमें पानी डाल के धो देती थी, लेकिन इसको नहीं धोती है। नया फ्रिज है तो डर भी लगता है कि करंट वरेंट का भी डर लगता है एक तो, हालांकि मैंने वो प्लग निकाल के काम कर रही हूँ तो कोई डरने वाली बात नहीं, लेकिन बाद में शायद अर्थिंग वगैरह आ जाए, क्योंकि अभी मेरी बरसात की वजह से मेरी दीवार में भी अर्थिंग आ रही थी, तो उससे 2-3 लोगों को करंट लगा, काफ़ी तेज़ वाली अर्थिंग थी। तो बस बरसात के मौसम में ना डर लगता रहता है यही कि कब कहाँ कौन सा फेस मिल जाए, कब कहाँ से ना करंट आना चालू हो जाए। तो बस तो कपड़े को मैंने अच्छे से फ्रिज को ना 3-4 बार अच्छे से कपड़े से मैंने इसको पोंछा, तब जाके मेरा फ्रिज क्लीन हुआ। तो बस अब क्लीन हो गया है ना, अब छुट्टी महीने भर की, अब महीने भर तक ही गंदा नहीं होगा। इसमें ऊपर ऊपर से कपड़ा लगाते रहेंगे तो गंदा नहीं होगा। फिर जब गंदा होता है ना तो एकदम ऐसा लगता है कि अब नहीं, अब तो साफ़ ही कर डालो, और जबकि इसमें कपड़ा लगाते रहते हैं फिर भी। तो यहाँ पे ये आए हैं, सामान लेके आई थी, मैंने सामान मंगाया था इनसे, तो ये सामान लेके आए मार्केट से। और सामान क्या, बेटू को खाने हाँ सामान ही आया, नाश्ता तो नहीं बना लिया था मैंने। तो बस यहाँ पे मैं फ्रिज को क्लीन करती हूँ अच्छे से। तो आप लोग कैसे फ्रिज को क्लीन करते हैं, किस चीज़ से करते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। वैसे तो बहुत सारे, कोई विनेगर डाल के भी कर लेता है, कोई ना जो लिक्विड वाला बिम आता है उससे भी अच्छे से हो जाता है, तो फ्रिज हो जाता है अच्छे से क्लीन। वैसे सब बोलते हैं कि इसको अच्छे से मतलब कपड़े से ही क्लीन करना चाहिए, किसी और चीज़ से नहीं करना चाहिए क्लीन। तो मैंने सारा सामान जो निकाल के अच्छे से इसको क्लीन किया था और बस लगे पड़े हैं। आपको तो थोड़ी ही देर की क्लिप दिखा रही हूँ, लेकिन मैं तो, और यहाँ पे जो है ना देखो बेटू भी सफाई कर रहे हैं। संडे वाले दिन कितना काम था कि बच्चा भी लग गया सफाई करने के लिए, तो वो जीने झाड़ रहा था। मैंने कहा रुको मैं सबको दिखाती हूँ कि देखो मेरा बेटा काम करता है, ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा काम नहीं करता, मेरा बेटा काम करता है। तो मम्मी भी काम कर रही है, इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मशीन भी लगी पड़ी है कि मशीन भी अपना काम कर रही है। तो मशीन से एक दो लोड धुल पाया था कपड़ों का, फिर चली गई थी लाइट, तो लाइट आई 2-2.5 घंटे बाद। तब तक मैंने कहा क्या करूं, फिर मैंने सब्जी बनाई, सब्जी भी बना के रख दी, और रोटियां तो मैंने कहा नहाया नहीं तो मम्मी सेक लेंगी नीचे, तो सब्जी बनाई। सब्जी में यहाँ पे बन रहे हैं मट्ठे के आलू, क्योंकि जब कुछ भी खाने का मन करे अच्छा सा सादा सिंपल सा झटपट बनने वाला, तो क्या बनता है हमारे यहाँ मट्ठे के आलू। तो मट्ठे के आलू यहाँ पे बन रहे हैं, और बस बच्चे लगते हैं खट्टे खट्टे मट्ठे के आलू। तो बस मट्ठे के आलू बन गए। फिर मैं यहाँ पे बेडशीट डालने लगी थी अंदर आके बेड पे। मैंने कहा बेडशीट डाल दूँ, ऐसे खाली क्या है अच्छा नहीं लगता है, तो गद्दे पुराने हो गए, तो एक गद्दे पे तो कवर है, एक गद्दे का कवर दूसरे गद्दे पे चला गया, तो वो बेचारा गद्दा है ना बिना कपड़ों के था भी तो मैंने कहा चल इसे ढक दूँ, अच्छा नहीं लगता। और ऐसा होता है अक्सर कि हमारा घर जो है ना उथल पुथल होता है। वैसे आपके घर में कोई आए या ना आए, लेकिन जिस दिन घर का नक्शा बिगड़ा होगा ना उस दिन पक्का 101% कोई ना कोई ज़रूर आएगा। तो आपको ये उसके सामने कहना पड़ेगा कि अरे आज मैंने ये किया था इसलिए मेरा घर ऐसा पड़ा हुआ है। मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है कि अगर ज़रा सा भी मेरा घर मतलब गंदा हो, या मैं सोचूं चलो सामने झाड़ू लगा रही हूँ, तो फिर कोई ना कोई आ जाता है। और यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ करी मेरे पास पुराने तकिए थे, तो उन तकिया ना वैसे पतले से हो गए थे तकिए वो, तो उनको मैंने जैसे खोला तो उनके अंदर से ये फर निकली। तो ये फर निकली तो इस फर को मैं हाथों से ऐसे बाउंस आ जाएगा, तो हाथों से, क्योंकि लाइट चली गई थी तो कपड़ों का काम पेंडिंग हो गया था बीच में। तो यहाँ पे ये लोग कर रहे थे आराम, तब तक मैंने अपना ये वाला काम किया। मैंने इससे फिर 2 तकिए बना लिए भर के करके, मैंने फिर 2 तकिए रेडी हो गए मेरे। और ये क्या कुछ ही दिनों में अभी फूले फूले लग रहे हैं, फिर कुछ ही दिनों में जो पिचक जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने ना इनको भर लिया है और अच्छे से इसका मुँह बंद कर दूँगी, तो मेरे 2 तकिए हो गए रेडी।
तो यही संडे वाले दिन ही काम मिलता है, फ्री का बोल रही हूँ, संडे वाले दिन ही टाइम मिलता है, तो उसी दिन फ्री होके अपना काम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने है ना ये जो पट्टियाँ हैं ना लगाई है, इस पर गमले रखे हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। मतलब बाहर गमले बिखरे हुए रखे थे, तो मैंने है ना क्या किया, पट्टियाँ लेके आई, उसके ऊपर 2-2 ईंट रखे, पट्टियाँ रखी, फिर मैंने गमले रखे, तो इतना सुंदर लग रहा था। फिर इनको अच्छा लगा तो फिर ये नीचे से और पट्टियाँ लेके आ गए। तो फिर ये अभी हो रहा है शाम में हो रहा है, तो कपड़े जो धुलते जा रहे हैं, तो मैं इधर वाले बेड पे जो है ना डालती जा रही हूँ कपड़ों को। तो मैं आपको अपना घर दिखा रही थी कि देखो अभी कितना नीट एंड क्लीन साफ घर पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी कहीं कोई गंदगी नहीं है, साफ घर है एकदम। साफ घर ही अच्छा लगता है, गंदा घर यार किसको अच्छा लगता है अपना। तो बस यहाँ पे जो है ना मशीन हटा दी थी, छत को किया एकदम क्लीन, छत भी हमारी चमक गई, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये मैंने पट्टियाँ रख के ऐसे गमले रख दिए इसके ऊपर, तो अच्छा लग रहा था। पहले मैंने इस साइड रखी, तो जब इस साइड अच्छी लगी तो फिर ये नीचे से और पट्टियाँ ले आए, तो फिर उधर। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो हैप्पी संडे संडे बहुत हैप्पी होता है, तो हैप्पी संडे। और आज है ना 5 बज गए हैं, तो आप विश्वास नहीं मानोगे, देखो आज ना 5, बैक कैमरे से समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, 5 बज गए हैं। तो मैं अभी नहा के आई हूँ और सिर धोया था मैंने आज। तो आज लगाई थी मशीन, तो मशीन जो है ना कम से कम 1-1.5 महीने बाद लगी है। डेली के हर सप्ताह कपड़े है ना हाथ से धो लेते हैं ये, तो मशीन ही लगाते। मशीन लगाओ ना, उस दिन पूरा दिन चला जाता है हमारा। तो बस, और फिर चली गई थी बीच में 2 घंटे के लिए लाइट। तो जब लाइट चली गई तो सारा काम पेंडिंग हो गया, और मैं नहाई भी नहीं थी। मैंने कहा अब तो मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकती हूँ, पूरा मुझे साफ़ करके नहा के तभी मैं बैठूँगी, तभी मैं चैन लूँगी, चाहे लाइट कितने बजे भी आए। और मुझे स्टोर रूम साफ़ करने जाना था ऊपर, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी तो गर्मी हो रही थी, तो स्टोर रूम भी साफ़ करने नहीं गए। अब कपड़ों के चक्कर में आज हमारा पूरा दिन चला गया, और शाम को बज गए हैं 5 बजे आए नहा के। तो आप सब लोगों का संडे कैसे आता है? आप लोग घूमने जाते हैं संडे में, या फिर ऐसे ही मेरी तरह घर के कामों में संडे जो है निकल जाता है पूरा? तो हमारा तो घर के कामों में संडे निकल जाता है पूरा। और सुबह नाश्ते में बनाई थी पोहा, तो सब मैंने तो पोहा ही खाया था, फिर मैंने उसके बाद खाना नहीं खाया। तो अब मुझे खाना भी नहीं खाना, मैं शाम में ही खाऊंगी खाना। तो बस देखते हैं, थोड़ा मार्केट जाएंगे, अभी देख के आते हैं। मुझे अपने बेड के लिए जो है ना बेडशीट, वो मैट्रेस देखना है, तो देख के आते हैं। अभी शाम में जाएंगे मार्केट के लिए, तो बने रहिए और देखते रहिए मेरा ब्लॉग। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो फ्रेंड्स बाय। तो जब मैं शाम में बाज़ार गई थी, तो फिर बाज़ार से लाई हूँ मैं ये प्रोटेक्टर लाई हूँ, क्योंकि मेरे गद्दे ख़राब हो गए, तो मुझे न्यू गद्दे लेना है। तो उन गद्दों के लेने से पहले मैं पैसे जमा करके आई थी, तो एक प्रोटेक्टर भी वहाँ से लेके आई हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं आपको वही दिखा रही थी कैसा लग रहा है आपको प्रोटेक्टर, कलर वाइज कैसा लग रहा है। मुझे तो कलर पसंद आया, पर इनको कलर पसंद नहीं आया। इनको रेड में अच्छा लगा था, मेरे को ब्लू में अच्छा लगा, तो लाई हूँ। और यहाँ पे लाई थी 2 फिनाइल की बोतल लाई थी, और ये के चाकू लेके आई हूँ मैं। और एक ये फ्रिज के लिए लाई हूँ, क्योंकि मेरे फ्रिज का कवर जो है ना ख़राब हो गया, तो मैं एक ये पिकॉक वाला लेके आई हूँ फ्रिज के लिए। तो अभी नहीं डालूंगी इसको, मैं दीपावली में ही डालूंगी, क्योंकि दीपावली पे ना अच्छा लगता है नई नई चीज़ डालना। और ये लाई थी मैं बोतलें, इतनी प्यारी लगी थी मुझे ये बोतलें, तो मैं वो बोतल लेके आई हूँ। 3 ही थी ये, मैंने उसे 4 मांगी पर ये 3 ही निकली। तो 60 रुपीज़ की एक बोतल थी, लेकिन अच्छी थी। और एक मैं डिब्बी लाई हुई है, तो ये लीक प्रूफ थी, इसमें से मतलब खाना सब्जी वगैरह कुछ गिरेगा नहीं, तो मैं ले आई। मैंने कहा चलो कभी होनी चाहिए ऐसी डिब्बियाँ अपने पास, क्या खाना वाना पैक करो तो बस इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। ओके फ्रेंड्स, तो बाय। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग तो मैं छत पे आई थी, पता नहीं क्या करने की